अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सादिया सरवर और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बरवक्त सजाएं देती तो ये दिन न देखना पड़ता। सिपा सलार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन किया। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सख्त फैसले करना होंगे कि मईशत बचानी है या धरने होंगे। इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाने वाले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब तो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी तवज्जो पारा चुनार पर मरकूज करनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज पर थाना तरनोल और बनी गाला में मुकदमा दर्ज हैं और थाना तरनोल के मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नामजद मुकदमे में पुरअमन इज्तिमा कानून और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 10 दफात शामिल है। एफआईआर के मतन में कहा गया कि पीटीआई का जत्था बानी को रिहा कराने के लिए हमलावर हुआ। थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे में पीसफुल एक्ट और दहशतगर्दी की दफा 788 शामिल की गई। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। चैलेंज करता हूँ, किसी एक ब्लॉक बनने का नाम बता दें। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं, इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर किसी को पत्थर लगा हो तो बता दे, अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। रोड्स मेजॉरिटी खुल गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो खुल जाएंगी। रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। केसेस से रिलेटेड और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको ऑलरेडी चीफ कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने बता दी है। फ्लाईओवर अंडरपास F9 वाला है, ये हमारी टारगेट लाइन दिन थे हमारे 60, लेकिन जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको उससे एक आधा हफ्ता पहले ही 60 दिन से भी पहले खोल के ट्रैफिक के लिए रवान दवा कर देंगे। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगेंगे। कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। धरना एक तहरीक है जो खत्म नहीं हुआ, जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर ऐलान। सर्किट हाउस पानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस्लामाबाद के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी। जब भी जलसे जुलूस की बात करते हैं इजाज़त नहीं दी जाती। गुज़िश्ता 2.5 साल से पीटीआई के खिलाफ फस्तायत की जा रही है। हमारा लीडर जेल में है। वज़ीर आला ने जांबाज कारकुनान के वर्सा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना दे। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ का कहना है पीटीआई संगजानी बैठ जाती तो आज सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलता, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आना मुश्किल होता, डी चौक पर हमले का खतरा बददस्तूर रहता। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि हुकूमत को बुशरा बीबी का मशकूर होना चाहिए। इनकी जिद पर कारकुन डी चौक पर हमलावर हुए, फिर शलवारे, गाड़ियां, झंडे, बानी की तस्वीरें छोड़कर भागे। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनों के हाथों सारा दिन रुल गया। पीटीआई को चेक करना चाहिए था। बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। JUI सरबराह मौलाना का कहना है कि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्हें जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। कारकुनान को तशद्दुद से पाक रास्ता दिखाना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है।
पाकिस्तान में खून रेजी की सियासत नहीं चल सकती। जो कुछ हो रहा उसकी बुनियाद इलेक्शन की चोरी है। इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक होना होगा। 26वीं तरमीम हो सकती है तो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। आगे बढ़ तो आपको बताएं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी और बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी। सेनेटर फैसल वावरा का दावा, कहते हैं जल्द ही PTI के मुखलिस लोगों की एक नई पार्टी PTI पाकिस्तान बन जाएगी। बुशरा बीबी ही डी चौक जाना चाहती थी और फिर फरार हो गई। अगर संजानी में जलसे करने पर राज़ी हो जाते तो शायद इनकी कुछ इज्जत बाकी रह जाती। PTI की मौजूदा क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने 9 मई करवाया और उसे इक़्तिदार में गोली गैंग के भी सारे काम करवाए। एहतजाज की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद PTI इख्तलाफात का शिकार। पार्टी की आदत पर भी सवालात उठने लगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ रहे। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी संजानी में एहतजाज पर रजामंद थे मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी एहतजाज के इंतजामात पर सवाल उठाए। एहतजाज में नाकामी के बाद PTI में इख्तलाफात सामने आ गए। कारकुन सड़कों पर थे, तब मरकजी क़यादत कहाँ थी। शौकत यूसुफजई ने सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ के बास कायदीन ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। डी चौक पर एहतजाज पर सब में इत्तेफाक नहीं था। लीडरशिप ने भी मायूस किया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी एहतजाज के इंतजामात पर सवाल उठा दिए। अलीमा खान का कहना है कि कंटेनर की लाइटें और साउंड सिस्टम शाम को क्यों बंद कर दी गई। मुकम्मल अंधेरे में बाहर खड़े लोगों के लिए कोई रहनुमाई मयसर नहीं थी। अलीमा खान ने कहा कि इन्होंने सारी शाम इल्तिजा की कंटेनर की लाइट और साउंड सिस्टम को ऑन किया जाए, लेकिन जो लोग हिदायत दे रहे थे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे। GNN से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि जब वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए। मैंने सिर्फ अली अमीन गंडापुर को देखा और असद कैसर को देखा और उमर अयूब साहब और अली असगर साहब, इनको मैंने देखा, लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई। एग्री किया था कि संजानी जो है वो आप अगर हुकूमत देती है वहाँ पे जगह तो वहाँ पे धरना दे दें। क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये तो अली अमीन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये कहना बैरिस्टर सैफ का कि सारी पार्टी भी मान गई थी, बुशरा बीबी नहीं मानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी संजानी में एहतजाज पर रजामंद थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। बात के सबब में जलसा करें, हम आपको इजाजत देने पे गौर कर सकते हैं। वो फिर खान साहब के पास हम वो तजवीज़ लेके गए और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने आमादगी का इजहार किया कि ठीक है हम वहाँ पे करने को के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक में ही जाएंगी और लोगों को वहाँ पर ही बैठने का उन्होंने कहा। PTI के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं थे। पार्टी वर्कर्स डी चौक जाने पर बजिद थे। अब कुछ बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। बागों के शहर में स्मॉग की वापसी। लाहौर एक बार फिर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की सरे फहरिस्त में शामिल हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारहुकूमत दिल्ली 385 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई।